हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो आज है वीडियो सेशन, ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 रहने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा उनकी तैयारी में। तो जो भी बच्चे लोग वीडियो पर पहुँचे हैं वो वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, तो उनके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो K का पोटेशियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। ठीक है, Mn का पूछा है, Mn का हमको X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। ठीक है ना, ये आप समझ गए। तो यहाँ से आप देखो, अगर K का 19 होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है 2 8 8 1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 6। तो ये एक क्या कर सकता है, इजीली लूज कर सकता है अपने स्टेबिलिटी स्थापित करने के लिए, और ये -2 ले सकता है, ये +1 दे सकता है, और ये अपने ऑर्बिट 8 पुराने के लिए -2 लेगा। तो अब हम KMnO4 का, अगर हम उसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि K एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने ऑर्बिटल स्टेबिलिटी पाने के लिए, प्लस Mn तो X माने हैं, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 है, तो प्लस 4 गुना में ये कितना लेगा बाहर से अपनी ऑर्बिट पूरा करने के लिए -2, तो 1 + X और -8, तो X - 7। अगर इसको हम 0 के बराबर पुटअप कर दें तो X बराबर कितना निकला 7। तो यहाँ से Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला 7 निकला। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक ना, ऑप्शन सी राइट हो गया। मैंने आपको निकाल के भी दिखाया कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको सारा जो एटम आपको दिया रहेगा उसका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथाइन के जल योजन से मिलता है, इथाइन के जल योजन से आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है, एथेनॉल। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा, कितना होगा तो देखिए 22.4 लीटर गैस में मोलों की संख्या निकालना होगा। तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में मोलों की संख्या आपको पता करनी होगी। तो कैसे करेंगे, मोलों की संख्या पता करने के लिए 22.4 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो हमारा कितना निकला बराबर 1 मोल निकल गया H2 गैस का, 1 मोल निकला हाइड्रोजन गैस का। अब ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वजन निकालना हमको, 1 मोल H2 गैस का वजन निकालना होगा। तो 2 गुना में H का परमाणु द्रव्यमान आपको होना चाहिए पता। तो H का परमाणु द्रव्यमान 1 होगा, तो 2, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 2 ग्राम्स निकल जाएगा। तो 22.4 लीटर H2 गैस का वजन कितना होगा 2 ग्राम। ऑप्शन सी राइट हो गया। कैसे निकाले वो भी आपको मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है, किसमें ज्यामितीय समावयवता है, तो 2 ब्यूटीन में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
एक फेम्टोमीटर तुल्य है। एक फेम्टोमीटर किसके तुल्य होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सबसे छोटा पुष्प पादप है। सबसे छोटा पुष्प पादप कौन है? तो सबसे छोटा पुष्प पादप आपका वुल्फिया होता है। कौन होता है? वुल्फिया। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द दिया है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? इस चार ऑप्शन में से किसने दिया था इकोसिस्टम शब्द? तो इसने दिया था, टेंसिल ने दिया था, टेंसले ने दिया था। ऑप्शन सी याद रखना। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग हम केंद्रक को कहते हैं। किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। C12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो C12 6। तो C12 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? ये आपका क्या था? एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है। ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो तो ए बराबर एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं? n+p। तो ए आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 12। और हमको यहाँ पर न्यूट्रॉन खोजना है, तो n+p कितना है? 6। तो n कितना निकलेगा? 12 - 6, तो n हो जाएगा 6। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकला? 6। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। जोहानसन ने दिया है शब्द। जोहानसन ने कौन सा शब्द दिया था? तो ऑप्शन बी याद रखना, जीन दिया था। क्या दिया था? जीन शब्द दिए थे। कौन? जोहानसन ने। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है न्यूमेटिक हड्डी? पक्षियों का। किसका? पक्षियों का। ऑप्शन बी याद रखना है। ठीक है, सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा ऐसा बायोलॉजिकल नेम होता है ना कि बोला भी नहीं जाता है। तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक माना जाता है किसको? आर्कियोप्टेरिक्स को। वर्तमान में यह विलुप्त हो चुका है। इसके दांत हुआ करते थे। यह पक्षी वर्ग का जंतु था क्योंकि इसके पंख अधिक विकसित थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो सबको पता होना ही चाहिए। कौन है? यकृत। ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन इसका अगर आपको वेट पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसका वेट होता है 1.5 से लेके 2.0 kg तक होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है यकृत के द्वारा कौन सा यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है। ठीक ना, आगे बढ़िए। भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। भारतीय बायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन थे? तो SR कश्यप थे। कौन थे? SR कश्यप। ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे बढ़िए। कपूर का शोधन किया जाता है। कपूर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन से। ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर का शोधन किया जाता है। तो ऑप्शन ए, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन को? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं? वो कौन सा तत्व है जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं? तो वो है आपका हीलियम। वो आपका क्या होता है? He4। तो ये आपको क्या दिखाता है? एटॉमिक नंबर जो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। तो आपका
किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो आपका हीलियम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फार्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह कौन है? तो क्या बोला कि फार्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह है हमारा क्या है? ए, ऑप्शन ए बेकेलाइट। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है आपकी? 8 है। और वो 8 तत्व कौन कौन है अगर पूछ लिया जाए तो क्या क्या बताओगे? तो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। सूत्री विभाजन नहीं होता है। सूत्री विभाजन कौन सा इसमें नहीं होता है वो बताना है। सूत्री विभाजन नहीं होता है तो जीवाणुओं में सूत्री विभाजन नहीं होता है। जीवाणुओं में असूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो डीएनए का कौन सा न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। तो आपका याद रखना एमिनो अम्ल जो होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं होता है एमिनो अम्ल में। तो इस तरह से मैंने आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कुछ रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए। आजकल ऐसे तो कोई नहीं देखते हैं तो बात करने में भी नहीं बनता है क्या बोला जाए। तो जो भी बच्चे लोग देखे उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू।